अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक और बहुत खूबसूरत प्लांट के बारे में जिसको सिलोशिया प्लांट कहते हैं। ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है और इसको अगर समर का प्लांट कहें तो गलत नहीं होगा। वैसे तो ये साल भर हमारे घरों में ग्रो कर सकता है अगर हम थोड़ी सी केयर करें, लेकिन ये कि स्पेशली समर में ये इसके फ्लावर्स बहुत खूबसूरत तरीके से खिलते हैं। इस प्लांट को कॉक्सकॉम प्लांट भी कहते हैं। वो भी इसकी एक वैरायटी ही होती है जिसमें मुर्गे की कलगी की तरह के फ्लावर्स होते हैं, बंच की शक्ल में होते हैं। और इसमें ये फ्लावर्स अलग अलग आप देखें किस तरह से होते हैं, अलग अलग इसके पंखुड़ियाँ सी होती हैं, इस तरह से होते हैं, अलग अलग होते हैं ये सारे। अच्छा, ये प्लांट मैंने सीड के ज़रिए ग्रो किया है और सीड के ज़रिए भी इसको ग्रो करते हैं। इसके अलावा इसकी कटिंग्स भी लगाई जाती हैं। और ये मेरा प्लांट, क्योंकि मैंने 2-3 प्लांट लगाए थे तो इसमें से येलो वाले के सीड पहले निकल आए। उसके बाद दोबारा जब मैंने लगाया तो आपको दिखाऊं, ये देखिए छोटा सा ये है, ये रेड वाले लग रहे हैं। हालांकि इसके स्टेम भी रेड हैं और इसके भी स्टेम रेड है, लेकिन ये प्लांट मुझे लग रहा है कि इसके अंदर जो है वो रेड रंग की धारियाँ धारियाँ सी आई नहीं है। तो ये रेड वाले कॉक्सकॉम का प्लांट है। ये कुछ दिनों पहले मैंने लगाया है और ये मैंने तकरीबन 3 महीने हो गए इसको लगाया है। अच्छा, ये प्लांट बहुत खूबसूरती से अपने फ्लावर्स निकालता है। 2 से 3 महीने के अंदर इनमें फ्लावर्स निकल आते हैं और आप देखिए कि नीचे तक इसके साइड साइड से फ्लावर्स निकल रहे हैं। अच्छा, ये कई कलर्स में होता है, ऑरेंज होता है, रेड होता है, पिंक होता है और मेरे पास येलो कलर का है ये वाला। और ये फ्लावर्स बहुत दिनों तक लगे रहते हैं, यानी अगर ज़रा सी हम इसकी केयर करें तो ये 2 से तकरीबन 2 महीने तो इसमें ये लगे ही रहते हैं। इसको निकले हुए मेरे इस फ्लावर को इस वक्त 1 महीना हो चुका है, लेकिन आप देखें अभी तक ये बिल्कुल ज़बरदस्त लगे हुए हैं। बाज़ को जल्दी भी सूख जाते, तो उसके लिए हमें ख्याल रखना पड़ता है इसके सॉइल का। इसके पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, इसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके सॉइल के बारे में। यह हर तरह की मिट्टी में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। आप जब इसकी मिट्टी तैयार कीजिए लगाने के लिए तो उसके अंदर आप अपने घर की मिट्टी ले लीजिए, कंपोस्ट डाल लीजिए, गोबर की खाद ले लीजिए। तो गोबर की खाद इसके लिए बहुत ज़बरदस्त होती है, जिसके फ्लावर्स बहुत अच्छे तरीके से निकलते हैं। इसके अलावा आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। अच्छा, ये जो वैरायटी है ना मेरे पास, ये पूरे साल के 12 महीने अगर आपके हैं तो ये लगी रहती है। छोटे वाले जो होते हैं इसी में छोटी भी होती है, सिलोशिया के छोटे प्लांट्स होते हैं, वो भी एक वैरायटी है इसकी, वो जल्दी ख़त्म हो जाती है। थोड़ा उसकी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है, इसकी तो बिल्कुल भी केयर नहीं करनी पड़ती। सिर्फ इसकी सॉइल जो है वो आपको ज़रा सी जो भी ले लें, लेकिन नीचे जो आप ड्रेनेज सिस्टम रखें वो बहुत अच्छा रखें और बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग मत करें। वाटर की इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, अगर ज़्यादा आप करेंगे तो ये प्लांट सूख सकता है, इसकी रूट्स जो हैं वो गल जाती हैं। लेकिन अगर आपके पास वेल ड्रेन सॉइल होगी और ज़रा सी ऐसी मतलब ड्रेनेज सिस्टम आपका अच्छा होगा, नीचे से होल ज़रा अच्छा होगा, तो फिर ये पानी तो नीचे से निकल जाएगा। इसके अलावा इसको सनलाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप ज़्यादा सनलाइट में रखेंगे उतनी ही अच्छी तरीके से ये ग्रो करेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा खुश्क मौसम होता है तो आप ज़रा सा इसको पार्शली शेड में रख दीजिए। ये जो मेरा लगा हुआ है आप देखें काफ़ी बड़ा है, कहाँ नीचे तक देखें आप, ये आया हुआ है और ये पार्शली शेड में, इसीलिए आप देखें इसके लीव्स माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत बड़े बड़े हैं और कोई भी लीव ज़्यादा नीचे के सूखा नहीं है। देखिए आप, यहाँ नीचे से भी इसकी ब्रांचेस निकलनी शुरू हो गई है। इसको कटिंग के ज़रिए भी ग्रो करते हैं। तो जब मैं कटिंग के ज़रिए ग्रो करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी। वैसे ये देखने में इतना बहुत ही प्यारा लग रहा है और आप देखिए इसके साइड से छोटी छोटी सी ब्रांचेस निकले आ रही हैं मुसलसल। इन्हीं ब्रांचेस को हम कट करके लगाते हैं तो ये कटिंग के ज़रिए लग जाता है। इसके अलावा ये जो इसके सारे जो ये होते हैं ना छोटे छोटे से, इसके अंदर इसके सीड्स होते हैं। जब ये खुश्क हो जाता है तो खुद भी झड़ भी जाता है, उससे भी इसके बहुत ज़्यादा प्लांट्स निकल आते हैं। और अगर आप इसको कलेक्ट कर लें तो आप इसको रख लीजिए, उसके बाद जहाँ लगाना हो आप इसको लगा लीजिए। अमूमन हम तो साल के 12 ही महीने इसको वक्तन फ़ौक्तन आप ग्रो करते रहिए ताकि ये मुसलसल आपके पास ये प्लांट लगा रहे और फ्लावरिंग करता रहे। और अगर आप जनवरी में लगाते हैं तो मई तक इसमें आपको फ्लावरिंग मिल जाएगी। कभी से 2 से 3 महीने इसको लग जाते हैं फ्लावरिंग आने में। और ये बड़ा प्लांट है तो ये काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। इसी में रेड भी होता है, वो भी काफ़ी बड़ा होता है।
और अब देखते हैं कि ये वाला जो मैंने लगाया हुआ है ये बड़ा होता है कि नहीं होता है, कितना बड़ा होगा। अभी तो ये छोटे छोटे से हैं। इसके अलावा इसमें अक्सर कीड़े भी लग जाते हैं, तो जो स्प्रे हम घर में बनाते हैं आप वो स्प्रे 15 डेज़ बाद इस पर वैसे भी अपने सारे प्लांट्स पर स्प्रे करती रहा करें। नीम की पत्ती का भी स्प्रे बनता है, उसको पीस के छान के आप उससे बना सकते हैं। नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। अगर हर 15-20 डेज़ बाद अपने प्लांट्स पर इसी तरह स्प्रे करते रहेंगे तो फिर कोई भी कीड़े वगैरह आपके प्लांट को नहीं लगेंगे। ये रूटीन बना लीजिए आप अपना कि आप हर कुछ अर्से बाद इसको इस तरह से आप स्प्रे कर दिया करें अपने सारे प्लांट्स पर। अच्छा, ये आप किसी भी पॉट में कर ले, लेकिन इसके लिए पॉट आप ऐसा लीजिएगा तो ज़रा बड़ा हो, इसलिए काफ़ी हैवी हो जाता है ये। इसमें और भी प्लांट लगा लें, इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जाती हैं। आप दूसरे प्लांट भी लगा सकते हैं। आप देखिए मैंने ये भी लगाया हुआ है। ये ब्रांच शायद जहाँ से टूट गई है, इसी तरह टेढ़ी हो गई है। और ये देखिए ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था। तो इसी तरह जैसे ये है ना कॉक्सकॉम का, इसी तरह इसके भी सारे ये होते हैं। ये सूख जाते हैं तो इसी के अंदर इसके सीड्स होते हैं। इसी तरह इसके भी सीड्स इसके अंदर होते हैं और छोटे छोटे से। और फिर वो आप इसको खुश कर लीजिए और इसको आप फिर जहाँ चाहे आप इसको लगा दीजिए। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि चूँकि बहुत अरसे तक इसके सीड्स ये फ्लावर्स खिले रहते हैं, तो आप इसको एज ए डेकोरेशन के तौर पे भी अपने किसी भी जगह पे जो आप ड्राई हम बनाते अरेंजमेंट करते हैं उसमें भी लगा सकते हैं। तो काफ़ी अरसे तक इसके प्लांट्स जो फ्लावर्स हैं वो ऐसे ही रहते हैं। आप इसको अपने बेडरूम में, अपने ड्राइंग रूम में, वहाँ भी आप इसको रख सकते हैं। तो फिर इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ, किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।